श्राप का फल। राम के वनगमन की सूचना रानी कौशल्या को मिली तो वे भागी दौड़ी राजा दशरथ जी के पास पहुँची। देखा राजा दशरथ मूर्छित पड़े हैं और कैकेयी उनके सामने मूर्ति सी खड़ी हुई है। यह दशा देखकर कौशल्या जी फूट फूट कर रोने लगीं और कहने लगीं, हे राजन, आपसे कौन सा ऐसा पाप हुआ जो यह आपकी ऐसी दशा हुई। राजा दशरथ की मूर्छा कुछ टूटी तो कौशल्या को बताने लगे, देवी, राम से अलग होकर मैं जिंदा नहीं रह सकता। मुझ पर एक श्राप है जो आज तक तुम्हें नहीं बताया। वो श्राप सुनो। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था। मेरे साथ सेना भी थी। शेरों, बाघों और हाथियों का पीछा करता हुआ मैं वन में जा रहा था। तभी मुझे एक झरना दिखाई दिया। झरने पर जंगली हाथी पानी पीने आया करते हैं। इसी आशा में मैं एक झाड़ी में छुपकर बैठ गया। सहसा दूसरी तरफ से आवाज़ आई। मैंने शब्द वेदी बाण उसी ओर चला दिया। अचानक हाथी की आवाज़ की जगह मुझे मनुष्य की आवाज़ चीत्कार में सुनाई दी। मैं तुरंत उसी ओर भागा गया। देखा एक युवक घायल हो गया है। मैंने तुरंत उसे गोद में उठाया और पूछा, बेटा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्राह्मण हूँ। मैं अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहा था। वे प्यासे हैं, उनके लिए पानी लेने आया था। अतः आप उन्हें जल पिलाकर उनकी प्यास शांत करके उन्हें मेरी मृत्यु का समाचार सुना दें। इतना कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। फिर मैं पानी का घड़ा लेकर गया। आहट सुनकर दोनों बोले, बेटा, बड़ी देर कर दी। मैं बोला, जी, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, अयोध्या का राजा हूँ। सभी हाल सुना दिया। बेटे की मृत्यु का समाचार सुनकर दोनों रोने लगे और मुझे श्राप दे दिया, हे राजन, तू हमारी ही तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर प्राणों को त्याग देगा। यह उसी श्राप का फल है। राम आज मुझसे अलग हो रहा है, तुम उसका ख्याल रखना। बिलपतराओ बिकल बहु भांति, वही जुग सरिस से रात न राती। तापस अंध साप सुध आई, कौशल्य सब कथा सुनाई। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गए सुर धाम, राव गए सुर धाम।